जल संकट करप्शन पर भाजपा के विभागीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को अपनी ही सरकार के भाजपा विधायक और पीड़ित जनता ने बनाया बंधक। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडियाबाद 7 न्यूज पॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री को उन्हीं के विधायक ने बीच रास्ते में पीड़ित जनता के साथ मिलकर घेर लिया और सैकड़ों ग्राम प्रधानों के साथ अपने ही मंत्री को कार में बंधक बना लिया। यूपी के महोबा में भाजपा के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उन्हीं के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों लगभग 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर रोक दिया। यह पूरा विरोध जल जीवन मिशन के तहत ग्रामों की सड़कों की खराब हालत को लेकर था। मंत्री जी के विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी के लिए गांव की सड़कें और खड़ंजों को खोदकर डाल दिया गया है। वर्षों से न तो पानी की टंकियां चालू हुई हैं और न ही सड़कों की मरम्मत हुई है। प्रदेश के गांवों में खड़ंजा और सड़कें खुदी पड़ी हैं। ग्रामीणों का गांवों की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और टंकी के पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही है अधिकांश ग्रामीणों को, जिसका गुस्सा आज यूपी के जिला महोबा के ग्रामीणों में फूट गया और विभागीय मंत्री को क्षेत्रीय विधायक और सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने मंत्री जी को बंधक बनाकर डीएम के पास ले जाने को कहा। एक जनप्रतिनिधि वर्तमान सरकार के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने ही भाजपा सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर आरोप लगाया है कि वे अपने मंत्रालय के कामकाज से दूर रहते हैं और जल जीवन मिशन के नलों में पानी तक नहीं है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। खबर है कि विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया है। विधायक और उनके समर्थकों ने मंत्री के काफिले को घेर लिया है और वीडियो में देखिए मंत्री जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उनके ही विधायक बृजभूषण राजपूत ने बंधक बना लिया है। विधायक ने मंत्री पर जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खराब हालत और पानी की कमी का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर आरोप लगाया है कि वे अपने मंत्रालय के कामकाज से दूर रहते हैं और जल जीवन मिशन के नलों में पानी नहीं है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की हालत खराब है और उनके समर्थक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगकर अपने विधायक और उनके समर्थकों से पीछा छुड़ाया है। देखना यह होगा कि मंत्री जी और उनके विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल उन्हीं के विधायक और जनक जनार्दन दूसरा खोले जाने के बाद अब सरकार और मंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। हाँ, प्रधान जी आ जाओ और प्रधान को बुला लो अपने साथ। अपनी सरकार के मंत्री का आपने रास्ता रोका, कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि मंत्री को रोकना पड़ गया आपको? देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, घेराव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य पूर्ण होने। तुरंत चलो। हाँ, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, गाड़ी बैठ के भी नोक-झोंक होती रही है, क्या बातचीत हुई इस दौरान? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, फिर उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है।
यहाँ गांव के लोग परेशान हैं, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीज़ों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसी बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। गलत करना पड़ा गलत करूँगा, सही करना पड़ा सही करूँगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूँगा ना। बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहा, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। ये कौन सा तरीका है आपका? विभाग प्यार नहीं है, पूरी बात कोई बताइए नहीं कर रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं तो तुम ऐसे खड़े हो, क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? कौन आके दिखा रहा है? नहीं पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल की करके छोड़ देंगे ना। गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा, गाड़ी योजना की सड़कें हैं। हमारी जमीन पे हमें बनाने नहीं दिया जा रहा। नहीं, बन नहीं रही ना 4 साल, कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गांव है? गांव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे गांव का नाम बताओ। एक गांव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो प्रधान जी, आओ बैठो, चलो आओ, चलो चलो, मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक कर, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो आओ ना, गाँव में चलोगे ना? चलो मैं लेकर चलता, जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया, क्या लिख रहे? मैं गांव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम है ठीक करना।
चलो भाई का मकानों में कब्जा किए हमारे मकान में कब्जा किए हमारे जमीनों में कब्जा हमारे मकानों में कब्जा घरों में हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली मेरे भाई ने मेरे भाई साहब कितने चलिए रास्ता खाली चलिए बात हो गई ऐसे ही है चलिए पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। नहीं मुझे क्यों मानना है यार। सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं गाँव में बिल्कुल अरे मैं क्यों मानूंगा बुरा। तुम बोलो ना तुमसे यार मेरे साथ बढ़ाओ नहीं तो मेरे साथ ग्राम मोहल्ला में भी समस्या बनी हुई है। सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं मकानों में कब्जा हाथ क्यों लगा रहा है एक चश्मा हाथ क्यों लगा रहा फर्जी में मेरे सारे भाई मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं चश्मा वाला को